लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान। जीएसटी कलेक्शन 10.62 लाख करोड़ रह सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र। राष्ट्रपति ने महाकुंभ हादसे पर जताया दुख। राष्ट्रपति मुर्मू बोली कि गरीबों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों के हित में कई फैसले हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और रोजगार पर सरकार का जोर है। जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। राष्ट्रपति ने वन नेशन वन इलेक्शन का भी जिक्र किया। बोली सरकार एक देश एक चुनाव पर तेजी से कर रहा है काम। राष्ट्रपति मुर्मू बोली कि सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास। राष्ट्रपति बोली 10 साल में विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा मिली है। महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार का जोर है। राष्ट्रपति मुर्मू बोले इकोनॉमी को पॉलिसी पैरालिसिस से निकालने के लिए संकल्पित। छोटे उद्योग को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। टैक्स व्यवस्था को सरकार ने आसान बनाया। राष्ट्रपति बोली भारत ने पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर की पहचान बनाई। भारत की नीति और नियत पर दुनिया को भरोसा। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी बोले तीसरे कार्यकाल का कल पहला पूर्ण बजट पेश होगा। दुनिया में नया विश्वास पैदा करेगा ये बजट। प्रधानमंत्री बोले तीसरे कार्यकाल में सरकार मिशन मोड में है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हमारा मूल मंत्र। मिशन मोड में देश के लिए विकास के लिए काम करेंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले 2014 के बाद ये पहला सत्र जब विदेश से चिंगारी नहीं सुलगी। चिंगारी को हवा देने वालों की कमी नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान, ये सरकार वास्तविक मुद्दों पर नहीं करती बात। बजट को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले उम्मीद है कि जिस तरह से उत्पादन गिरा है, बाजार में मंदी आई है, सरकार कुछ कदम उठाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में 16 महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे। जहरीले पानी के विवाद पर केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले यमुना में अमोनिया का लेवल नीचे आया। हमारे संघर्ष के बाद पानी की क्वालिटी ठीक हुई। केजरीवाल बोले कि हरियाणा सरकार ने साजिश की। सीएम सैनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। केजरीवाल ने कहा कि पानी के जरिए बीजेपी ने सियासी साजिश की। चुनाव आयोग ने पहले से तय कर रखी है सजा। यमुना के पानी को लेकर चुनाव आयोग से मिले केजरीवाल। 6 पन्नों की चिट्ठी में 5 सवालों के जवाब दिए। कहा हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद बोले संजय सिंह, आयोग को बताया कि यमुना के पानी में जहर मिलाने की साजिश हुई है। चुनाव आयोग ने जांच करवाने की बात कही। यमुना के पानी में जहर विवाद में सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की अपील, खुद पीकर देखें यमुना का 7 ppm वाला पानी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यमुना के पानी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा सोनीपत का पानी देखिए तब आपको पता चलेगा कि यमुना में कितनी गंदगी है। अरविंद केजरीवाल ने फिर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटा जा रहा है। चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग के खिलाफ केजरीवाल के बयान पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का पलटवार। कहा केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अरविंद केजरीवाल पर संदीप दीक्षित का बड़ा बयान। कहा हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आईआईटी में कैसे पढ़ाई की। उनकी बेतुकी बातों से लगता है कि परीक्षा नकल करके पास की है। केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर साधा निशाना। कहा दिल्ली ने पूरी तरह से ठान लिया है कि 5 फरवरी को आप जाएगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। दिल्ली की जनता से किए गए वादे जो पूरा कर सकता है वो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की रैली। बीजेपी प्रत्याशी हरीश खुराना के समर्थन में जनता से अपील। दिल्ली के वोटरों को पीएम मोदी की चिट्ठी। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगे वोट। बोले बीजेपी को दिया एक वोट विकसित भारत के संकल्प को करेगा मजबूत। परीक्षा केंद्र में बुर्के पर पाबंदी लगाने के नीतीश राणे की मांग पर भड़की समाजवादी पार्टी। सरकार ने मांग मानी तो हम कोर्ट जाएंगे। महाकुंभ हादसे की जांच हुई तेज। 3 सदस्यीय जांच आयोग की टीम पहुंची प्रयागराज। महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। कहा सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है। महाकुंभ हादसे पर रवि किशन ने सभी के लिए पीड़ादायक बताया। कहा किसी की भी मृत्यु पर राजनीति करने से दुखद और कुछ नहीं हो सकता। महाकुंभ भगदड़ पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा बोले जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण। महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालु दोपहर 12 बजे तक 96 लाख से ज्यादा भक्तों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में वसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारी। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले बेहतर व्यवस्था करें ताकि कोई घटना ना हो। वाराणसी में गंगा आरती पर 5 फरवरी तक अस्थायी रोक। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास सेना और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर सेना ने की फायरिंग। सेना के जवानों ने एलओसी के पास चलाया सर्च ऑपरेशन। पूरे इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा के इंतजाम किए पुख्ता। जापान के 4 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्योटो में मंदिर में दर्शन किए। मिजो जो कैसल का भी दौरा किया। सीएम मोहन यादव ने जापान यात्रा को बताया पॉजिटिव। कहा निवेश को लेकर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
सीएम मोहन यादव बोले कि हम भारतीय निवेशकों के साथ साथ जापानी निवेशकों से भी बात कर रहे हैं, हमें ऑफर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कोख में पल रहे बच्चे के पेट में मिला भ्रूण, भारत में मिला दुनिया का दुर्लभ मामला। महिला की सोनोग्राफी के दौरान मिली जानकारी, इलाज के लिए छत्रपति संभाजीनगर रेफर। सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल का चेहरा मैच हो गया है। फेस रिकॉग्नाइजेशन में इमारत की सीसीटीवी में कैद तस्वीर मैच। 25-30 वेटर पिकअप में सवार होकर किसी कार्यक्रम के लिए जलालाबाद जा रहे थे। सड़क किनारे खड़े खराब कंटेनर से पिकअप की टक्कर हुई। मध्य प्रदेश के सीहोर और मुरैना में ईडी की कार्रवाई पूरी। जयश्री गायत्री मां फूड प्रोडक्ट कंपनी पर 36 घंटे चली रेड, कुल 66 करोड़ का माल जब्त हुआ है। जयश्री गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक की पत्नी पायल मोदी ने खाया जहर, कंपनी पर ईडी रेड के दौरान खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी। गुजरात के कच्छ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, मीठी लोहर इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेखौफ बदमाश, टीला जमालपुरा इलाके में आधा दर्जन लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है, बर्फबारी का आनंद लेते दिखे सैलानी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का सितम जारी, आसमान में धुंध की हल्की परत छाई। यमुना पार मथुरा में भी सुबह सुबह घना कोहरा छाया, कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई। अयोध्या में शीतलहर का प्रकोप जारी है, सुबह सुबह आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में आज सुबह कई जगहों पर कोहरा, इंडिया गेट इलाके में हल्का कोहरा। हरियाणा के जिंद में शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक, आसमान में जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। ओडिशा के भद्रक में जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लगभग शून्य हुई। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अडानी इंटरप्राइजेस के मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज की गई है, मुनाफा 97% घटकर 58 करोड़ रुपए रहा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना, नियमों के उल्लंघनकारों। एवियोम इंडिया हाउसिंग पर चलेगा दिवालिया केस, रिजर्व बैंक ने कंपनी ट्रिब्यूनल में आवेदन किया। सिबी ने वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और संभव स्टील के आईपीओ को मंजूरी दे दी है, आईपीओ से जुटाई रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में होगा। एमएसएमई उद्यमियों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की है। 100 करोड़ तक के लोन पर 60% गारंटी देगा केंद्र। व्यापार शिखर सम्मेलन में ओडिशा को मिले 13 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 145 एमओयू साइन किए गए हैं, 9 लाख नौकरियां पैदा होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। पुणे में भारत ने अब तक कुल 4 T20 मैच खेले हैं, 2 में जीत 2 में हार मिली। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 में रिंकू सिंह की हो सकती है वापसी, पीठ में दर्द के कारण आराम दिया गया था। चौथे T20 मुकाबले से पहले रिंकू सिंह ने जमकर प्रैक्टिस की है। रिंकू की फिटनेस पर बोले रियान डेशकाटे आज का मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल ने कड़ी मेहनत की है, फॉर्म में वापसी के लिए टेक्निक पर फोकस किया। अरुण जेटली स्टेडियम में दिखी विराट कोहली की दीवानगी, रणजी मैच देखने उमड़ा फैंस का हुजूम। अरुण जेटली स्टेडियम में क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर है, यहां पर धक्का मुक्की हो गई, इसमें कई फैंस जख्मी हो गए। अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है दिल्ली और रेलवे के बीच में रणजी मैच, डीडीसीए ने फैंस के लिए रखा था फ्री में मैच। 5 साल बाद रणजी में वापसी के बाद नहीं चला केएल राहुल का बल्ला, 24 गेंदों तक नहीं बना पाए रन, 26 रन बनाकर लौटे। चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान तैयार, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रॉफी के लिए होंगी 3 ओपनिंग सेरेमनी, 16 फरवरी को होगा मेन ओपनिंग समारोह।